गुड़िया कैसी हो मेरी बहन? अच्छी हूँ। पापा नहीं है? नहीं। माता जी भी नहीं है? नहीं। कोई भाई भी नहीं है? ना। हम लोग हैं ना भाई। भैया गुड़िया को आप आशीर्वाद दे दीजिए। गुड़िया ये ले लो बेटा। हाँ तुम बहन हो और तुम हम लोग को आशीर्वाद दो। रो रही हो पहले बताओ, तुमको विश्वास नहीं है मेरे पे? भाई करता कि नहीं, विश्वास है ना? हाँ तो तुम घबराओ मत, तुम्हारे हजारों भाई हैं, लाखों भाई हैं, तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं आने देंगे और तुमको यह एहसास नहीं होने देंगे कि गरीबी के कारण, तकलीफ के कारण तुम्हारी शादी नहीं रुकी। कल तुम्हारे दूल्हे के लिए रथ भी हम लोग मरवा रहे हैं। कल मैं फिर आऊंगा तुमसे मिलने और तुमको आशीर्वाद देने भी आऊंगा, ठीक है ना? ठीक है गुड़िया, अब खुश हो जाओ, थोड़ा हंस के दिखाओ। इधर सामने देखो, सामने देखो, अब हंसो। देखो गुड़िया हंस रही है भाई, बस यही चाहिए इस जिंदगी से, यही चाहिए। दोस्तों गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सभी को नमस्कार है। मैंने वादा किया था कि गुड़िया के घर पे 12 बजे पहुंचूंगा। समय देखिए 11:35 हुआ है। ये सब ईश्वर की कृपा है और बीरा भाई वाली मैया का जो है आशीर्वाद है कि मैं न वहाँ पे गया होता और न मुझे इसके बारे में पता चला होता। एक बात मैं आप सबको और बताता हूँ, गुड़िया न इसके माता हैं, न पिता हैं, न कोई भाई है। जैसे मुझे पता तो लगा, तो मुझे लगा कि बाप रे कितना बड़ा गुनाह हो जाता अगर इस बहन का मदद नहीं होता तो। और मेरे साथ दीपक भैया हैं, दीपक पांडे जी, जो पिछले 1 साल से हम लोग की बात होती है। मैं कोई भी मुहिम चलाता हूं तो भैया का सबसे पहले कॉल आता है कि बाबू क्या मदद करना है, और हर बार इनको मैं धोखा दे देता हूं कि भैया रहने दीजिए, अगली बार कीजिएगा। अभी जैसे ही मैं खबर किया, भैया 1 मिनट नहीं लगा था और कह रहे हैं कि अब की गड़बड़ वाला तो बुझ लिया तो खैर नहीं बात है। और इसकी शादी में 20,000 रुपये की कमी पड़ रही थी। भैया ने बोला 20,000 रुपया दिया जाएगा, ताकि मैं कहा था कि सिर्फ 20,000 रुपये का वादा किया था। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि भैया ने कहा नहीं यार, खाली 20,000 रुपया क्यों देंगे, इनकी खुद की बेटी की जो है 25 तारीख की शादी है। आप देखिए कितना अच्छा मैसेज आ रहा है। इनके पास बड़ी समस्याएं हैं, अभी गैस सिलेंडर के लिए भैया परेशान थे, लेकिन वो सारी चिंता छोड़ के जब गुड़िया के बारे में पता चला तो बोले मदद होगी। यहाँ 151 सेट का बर्तन, ये इसको क्या बोलते हैं, पेटी, और बारातियों के लिए चावल 2 बोरी और 1 बोरी आटा। और मैं अब भैया को धन्यवाद देने जा रहा हूँ कि मेरा इज्जत हनुमान जी की तरह आप रख लिए। 12 बजने का समय दिया था और 11:35 पे हम लोग इस घर में पहुँच गए। बहुत धन्यवाद भैया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आप इतने पूरी कार में आपने हमको जोड़ा और 1 साल के बाद आपने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और चूँकि ये भी हमारी बेटी है तो ठीक है भैया, आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग था, ताकि मान लीजिए आपके घर पे भी शादी थी, लेकिन आपने एक बार नहीं सोचा, तुरंत कहा। देखिए ऐसा है कि सिर्फ व्यक्ति अपने लिए सोचे तो बेकार है, सभी को अपने हाथ फैला कर सबके लिए सोचा जाए तो ठीक है। और इसके भाग्य में जो लिखा था वो मान लीजिए मिल गया। हम रात में तो अभी लखनऊ से आए हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात है भैया कि लखनऊ से आ गए थे। हाँ जी, तो वो मिले, ये हमारा भाग्य बहुत अच्छा है। और जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो माता जी का स्थान जाता हूँ। भैया अब आप इन बच्चों से मिलिए। ये बच्चा क्या नाम है आपका? ये अर्जुन साहनी। ये लोग सुबह 5 बजे से जो है ना 4 बजे से बोरी भर रहे थे और लगभग 8 बजे तक खाना नहीं खाए थे, क्योंकि 8:30 बजे मैच गया था। 10 बजे तक खाना नहीं खाए थे और 1000 बोरी भले हैं। लोग कहते हैं कि गांव और शहर में अंतर क्या है, तो यही अंतर है। पैसे से मदद कर दे आदमी अलग है, लेकिन ये 5-6 घंटा बिना खाए बोरी भर रहे थे और 1500 रुपये, 15,000 रुपये, अच्छा 15,000 रुपये आज कमा लिए हैं आप लोग। इन बच्चों को आप सब धन्यवाद दीजिएगा कि इन लोगों ने मानवता का मिसाल पेश किया है। अब गुड़िया से हम बात करते हैं। गुड़िया कैसी हो मेरी बहन? अच्छी हूँ। पापा नहीं है? नहीं। माता जी भी नहीं है? नहीं। कोई भाई भी नहीं है? ना। हम लोग हैं ना भाई। हाँ, और कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं। और कोई समस्या हो तो बताओ। ना। तुम्हारी कोई और कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। सिर्फ इतना ही नहीं, और बोलोगी और मदद करेंगे। हाँ, कोई समस्या होगी तो मुझे बताना तुम, ठीक है ना? हाँ जी। सुने हैं आके पूछे हैं बेड का व्यवस्था हो गया है, भैया पूछे हैं तो बोले कि बेड हो गया है, कुर्सी का नहीं व्यवस्था हुआ है। अच्छा, कुर्सी के लिए भी हो जाएगा, कुर्सी की व्यवस्था करानी है। यही दिक्कत है ना। हाँ ठीक है, कुर्सी के लिए भी मैं करा दूंगा। ठीक है, देखिए हम लोग 20,000 रुपये में जोड़े थे बर्तन सेट भी। ये बर्तन सेट आपको मिल गया। अब कुर्सी हो जाएगा ना, उसमें कुर्सी हो जाएगी कि नहीं? हाँ, आप चावल आटा की बात कर रहे थे, यहाँ आटा चावल सब आ गया है। अब कुर्सी हो जाएगी कि नहीं? 4 कुर्सी नहीं, 8 कुर्सी इसको खरीद के दीजिएगा। ठीक है गुड़िया? और कोई दिक्कत? देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। ये इन महिलाओं को दिखाओ, इन महिलाओं को दिखाओ, इन सभी लोगों को दिखाओ। और यही स्नेह है, यही मानवता है, और इसी से जो है भारत महान बनता है। इस सभी लोगों में जो है आप
सोचेंगे तो लड़ाई जात बिरादरी का जहर होता है, लेकिन आज जब ये व्यू देखेंगे तो सिर्फ आपको यहाँ इंसान देखेंगे, सिर्फ इंसान देखेंगे। भैया गुड़िया को आप आशीर्वाद दे दीजिए। गुड़िया ये ले लो बेटा। हाँ तुम बहन हो और तुम हम लोग को आशीर्वाद दो, ठीक है ना। तुम ये मत समझना कि तुम गरीब हो, तुम ऐसा है, तुम लक्ष्मी हो और ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग तुम्हारे घर पे आए हैं, तुम्हारी मदद कर पा रहे हैं। ठीक बहनी? और कोई दिक्कत कभी कोई जरूरत होगी, परेशानी होगी तो मुझे बताना। अब मैं श्लोक बाबू को धन्यवाद दूंगा। मैं भैंसा घाट मैं आता हूँ अक्सर, लेकिन ये आज मुझे बोले भैया भैंसा घाट क्या चलेंगे यार, चलिए वीर भाई देवी के स्थान। देखिए माता रानी को कल्याण कराना था। जब मैं कहाँ गया हूँ तो इन भाइयों से मुलाकात हो गई है। हाँ फिर मैं आगे बढ़ गया था, फिर आगे बढ़ गए थे। फिर मेरा नंबर निकाल के लड़का फ़ोन किया है, मुझे पूरी बात नहीं बताया है, लेकिन अच्छा, लेकिन जब मुझे पता चला कि भाई ये लोग मेहनत इस बेटी की शादी के लिए कर रहे हैं तो मुझे लगा भाई अगर मैं इस मौके से चूक जाऊँगा तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा गुनाह होगा। और दीपक भैया का दिल देखिए कितना बड़ा है। अभी बिटिया की शादी के लिए जो आज लखनऊ से आए हैं, लेकिन जैसे सुने हैं सारा काम छोड़ के आ गए हैं। भैया मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, इतना अच्छा कार्य में आपने हमको अपने साथ जोड़ा, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसके भाग्य से मैं भी खड़ा हो गया। और सही बात देखिए, अभी ये जो देखने की बात है, यहाँ पे वो यहाँ के नेताओं को चाहे वहाँ के लोगों को समझना चाहिए कि असली समाज यही है। बिल्कुल असली समाज, जात पात की बात नहीं है। मैंने देखा सभी नौजवान साथी एक साथ सभी लोगों ने मदद कर रहे थे। भाइयों ने इतना मेरा दिल जीत लिया है। मैं तो बोला भी वहाँ पे भी, मुझे तो इन भाइयों को पैर छू के प्रणाम करने का मन कर रहा है। ये भाई लोग सुबह से मेहनत कर रहे थे, अब सपना पूरा हो गया ना आप लोग का। हाँ? चिंता मत कीजिएगा, कभी कोई जरूरत होगी तो बताइएगा। भैया मैं आपको बोलने वाले थे, बाकी इसलिए नहीं बोले कि आप इतना देख रहे हैं हम लोग, इतना आप मदद कर रहे हैं, इसलिए मैं सोचा कि भैया क्या परेशान है, हम लोग खुद मदद करते हैं आपकी बात। और मैं आपको एक बात के लिए और धन्यवाद दूंगा कि हमारे दीपक भैया इस बार नाराज हो जाती है, इस बार इनका सहयोग नहीं लेते। तो जब भी दीपक भैया फोन करते हैं तो हम बोलते हैं भैया हो गई बात, जरूरत नहीं बात। लेकिन देखिए आज दीपक भैया आए और कितना शानदार यह कार्य हुआ। इस बिटिया की कल शादी है और अब सारी समस्या खत्म हो जाएगी। सारी समस्या बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भैया, बहुत आभार। और हम लोग इस समय कुशीनगर जिले का खड्डा क्षेत्र का यह शाहपुर। अच्छा ये रथ का व्यवस्था करा दूं क्या मैं? रथ का हमारे एक मित्र हैं बोल रहे हैं कि गुड़िया के दूल्हे की एंट्री के लिए रथ की व्यवस्था करा दे। अगर रथ चाहिए तो बताइए, रथ की व्यवस्था करा दूंगा, ठीक है ना? हाँ करा दी। तो हमारे दोस्त हैं सुधीर भाई, आर्मी के जवान हैं। हाँ उनका रथ है। हाँ बहनी कहाँ रो रही हो? ओए पागल इधर देखो, मत रो। ओए लड़की इधर देखो, 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 तुम इधर देखो। ए गुड़िया इधर देखो, सुनो सुनो सुनो, इधर देखो, इधर देखो, मत रो, इधर देखो मेरी बहन, इधर देखो कह रहा हूँ मैं, इधर देखो, सुनो, इधर इधर देखो, इधर मुझे देखो, तुम इधर मुझे देख के बात करो, तुम देखो, सुनो, सिर्फ आज नहीं ये बोल रहा हूँ मैं, तुम जब भी आओगी रक्षाबंधन में तुमसे राखी बनवाने आऊँगा मैं, ठीक है? और कभी कोई समस्या होगी तो बताना भैया हमके ई दिक्कत बा। तू अपने आप के अनाथ मत समझिए, पहले बात तो यही सामला। तो अगर कोनो चीज़ के जरूरत हुई फोन कर दिया भैया जरूरत बाटे तो अगर पूरा कर, रो मत। तुम्हारे हजारों भाई हैं, लाखों भाई हैं, तुम रो मत, तुमको रोने नहीं दूंगा। अगर तुम जो बोल दोगे तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। हाँ? क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो पहले बताओ? तुमको विश्वास नहीं है मेरे पे? विश्वास है ना? हाँ तो तुम घबराओ मत, तुम्हारे हजारों भाई हैं, लाखों भाई हैं, तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं आने देंगे। और तुमको यह एहसास नहीं होने देंगे कि गरीबी के कारण, तकलीफ के कारण तुम्हारी शादी नहीं रुकी। कल तुम्हारे दूल्हे के लिए रथ भी हम लोग मरवा रहे हैं। सुधीर भाई आर्मी के जवान है, कल आप रथ लेकर आइएगा, ताकि वो मुझे फोन पे फोन कर रहे थे कि बोलिए क्या करना है। सुधीर भाई का कल रथ आएगा और कल मैं फिर आऊँगा तुमसे मिलने और तुमको आशीर्वाद देने भी आऊंगा, ठीक है ना? ठीक है गुड़िया, अब खुश हो जाओ, थोड़ा हंस के दिखाओ उधर, इधर सामने देखो, सामने देखो, अब हंसो, देखिए गुड़िया हंस रही है। भाई बस यही चाहिए, इस ज़िंदगी से यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और आप सब गाँव वाले रिपोर्टर पर स्नेह बनाए रखिए और इस दुनिया में, इस समाज में इंसानियत जिंदा रहना चाहिए, बाकी सब बाद में, इंसानियत का धर्म सबसे पहले। गाँव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और गुड़िया निषाद के चेहरे पे अब खुशी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।